स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करना काफी लोगों को डिफिकल्ट लगता है, पर ये एक ऐसी स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ सीखी जा सकती है और सीखने पर बहुत बेनिफिशियल भी हो सकती है। हाय गाइस, वेलकम टू धन। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के टॉप 5 टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स एक्सप्लोर करेंगे जो हर एक्सपीरियंस ट्रेडर जरूर जानता है और जो आपको एज एन एस्पायरिंग ट्रेडर पता ही होना चाहिए। द फर्स्ट इंडिकेटर इज मूविंग एवरेज। ये एक पावरफुल टूल है जो ट्रेडर्स को हेल्प करता है स्टॉक के ओवरऑल ट्रेंड को पहचानने में। चाहे आप एक बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, मूविंग एवरेजेस को समझना आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इंडिकेटर को यूज करके आप पोटेंशियल बाय और सेल अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से स्पॉट कर पाएंगे। मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक स्टॉक क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेते हैं और उसे चार्ट पर प्लॉट करते हैं। अब सबसे कॉमनली यूज होने वाले मूविंग एवरेजेस है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऐसे में सभी डाटा पॉइंट को बराबर वेटेज देता है, लेकिन ईएमए रीसेंट डाटा को ज्यादा वेटेज देता है। अब ये दोनों ही टाइप की मूविंग एवरेजेस की अपनी एडवांटेजेस होती हैं और ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन उन्हें बेस्ट सूट करता है। मूविंग एवरेजेस को अपने चार्ट पर प्लॉट करने के बाद अब प्राइस एक्शन एनालिसिस करना शुरू कर सकते हैं। जब प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाए तो ये अप ट्रेंड इंडिकेट करता है और जब प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे हो जाए तो ये डाउन ट्रेंड शो करता है। अब इसी के साथ साथ मूविंग एवरेज के स्लोप से हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मूविंग एवरेज का स्लोप अपवर्ड्स है तो ये सजेस्ट करता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में, कि डाउनवर्ड स्लोप सजेस्ट करता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में। अब मूविंग एवरेज और उसकी प्राइस से रिलेशनशिप पे अटेंशन देने से ट्रेडर्स जो है पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज का सिग्नल हो सकता है। वैसे ही जब क्रॉस मूविंग एवरेज के नीचे हो तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब इसी तरह से मूविंग एवरेजेस एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह भी यूज हो सकते हैं। जब प्राइस मूविंग एवरेज के पास आता है तो उसके बाउंस ऑफ होने के चांसेस होते हैं। इससे ट्रेडर्स को ट्रेड में एंट्री और एग्जिट के लिए एरियाज मिल सकते हैं। नाउ इन कंक्लूजन, मूविंग एवरेज एक ऐसा वर्सेटाइल इंडिकेटर है जो ट्रेडर्स को हेल्प करता है और बेटर तरीके से ट्रेंड्स को एनालाइज करने में और बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। अब चाहे इसे अकेले यूज करो या किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ, मूविंग एवरेजेस को समझने में स्टॉक मार्केट में आपकी सक्सेस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। नाउ द सेकंड इंडिकेटर इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। ये मेजर करता है प्राइस मूवमेंट्स की स्ट्रेंथ और स्पीड को। ये हेल्प करता है मार्केट में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस को पहचानने में और इसी से हम स्मार्ट ट्रेडिंग के डिसीजंस ले सकते हैं। पिछले कुछ दिनों के एवरेज गेन और एवरेज लॉस के बेसिस पर आरएसआई कैलकुलेट होता है और यूजुअली ये लुक बैक पीरियड जो है 14 डेज का होता है। अब अगर एवरेज गेन इन 14 दिनों में एवरेज लॉस से ज्यादा है तो आरएसआई की वैल्यू हायर होती है और अगर एवरेज लॉस ज्यादा है तो आरएसआई की वैल्यू लो होती है। अब आरएसआई जो है 0 से 100 तक रेंज करता है और इसे चार्ट पर एक लाइन के फॉर्म में प्लॉट करते हैं। यूजुअली 70 से ऊपर वैल्यूज ओवरबॉट कंडीशंस को इंडिकेट करती हैं, जो कि सजेस्ट करता है पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल, और 30 से नीचे की वैल्यूज ओवरसेल कंडीशंस इंडिकेट करती हैं, जो कि पोटेंशियल प्राइस बाउंस का सिग्नल हो सकता है। नाउ हाउएवर, सारे स्टॉक्स के लिए अपर एंड लोअर आरएसआई लेवल्स अलग हो सकते हैं। हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड्स और आरएसआई वैल्यूज के बेसिस पे ये लेवल्स एडजस्ट कर सकते हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस भी स्टॉक मार्केट में पोजीशन लेने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। बुलिश डाइवर्जेंस तब होता है जब आरएसआई की वैल्यूज एक लो के बाद एक हायर लो पे होते हैं एंड साइमल्टेनियसली स्टॉक प्राइसेस सेम पीरियड में एक लो के बाद एक लोअर लो में होते हैं। ये सिचुएशन फ्यूचर में बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करते हैं। अब कन्वर्सली बियरिश डाइवर्जेंस तब होता है जब आरएसआई की वैल्यू हाई के बाद एक लोअर हाई पे होते हैं, जबकि स्टॉक प्राइसेस सेम पीरियड में हाई के बाद एक हायर हाई पे होते हैं और ये सिचुएशन फ्यूचर में बियरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। अब इंडिकेटर 3 है बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स एक वर्सेटाइल टेक्निकल इंडिकेटर है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी और प्राइस लेवल्स मेजर करता है। इन बैंड्स में प्राइस चार्ट पर प्लॉटेड 3 लाइंस होती हैं जो वैल्यूएबल इनसाइट्स देती हैं मार्केट कंडीशंस के बारे में। अपर बैंड रिप्रेजेंट करता है अपर प्राइस लेवल और लोअर बैंड रिप्रेजेंट करता है लोअर प्राइस लेवल। इन दोनों अपर और लोअर बैंड्स के बीच की स्पेस को बैंडविड्थ कहते हैं, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी दिखाती है। नाउ लास्टली, मिडिल बैंड सिंपल मूविंग एवरेज होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम के प्राइस फ्लक्चुएशंस को स्मूथ आउट करने में हेल्प करता है। बॉलिंजर बैंड्स ट्रेडर्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली क्योंकि वो मार्केट कंडीशंस के साथ साथ अडैप्ट होते हैं। वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होकर उनका यूज पोटेंशियल बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में और साथ ही साथ कोई एसेट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है ये पता करने के लिए होता है। अब जब हम सब लोग बेसिक समझ चुके हैं तो अब बॉलिंजर बैंड्स की कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। एक बहुत कॉमन सी स्ट्रैटेजी है बॉलिंजर स्क्वीज। अब इसमें ट्रेडर्स लो वॉलेटिलिटी के टाइम पीरियड को ढूंढते हैं, जिसके बाद ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं। जब बैंड्स टाइट होते हैं और बैंडविड्थ कम होती है तो ये सजेस्ट करता है कि कुछ टाइम में एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट हो सकता है।
ये एक सिग्नल हो सकता है पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहने का। अब दूसरी स्ट्रैटेजी आती है बॉलिंजर बैंडविड्थ एक्सपेंशन। अब इसमें ट्रेडर्स बैंड्स को वाइडर होने के लिए एनालाइज करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल्स या नए ट्रेंड्स को पहचानने के लिए। बैंडविड्थ का अचानक से एक्सपैंड हो जाना यूजुअली इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है और एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट होने का हिंट भी देता है। अच्छा, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉलिंजर बैंड्स का सबसे अच्छा यूज तब होता है जब इसे दूसरे टेक्निकल एनालिसिस टूल्स के साथ कंबाइन किया जाता है, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या मोमेंटम इंडिकेटर्स। एक साथ अलग अलग टूल्स का यूज करके ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी सुधार सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग अप्रोच को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड्स एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं ये बेटर समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अब इमेजिन करिए कि आप किसी स्टॉक में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं और आप नोटिस करते हैं कि उसका प्राइस कुछ टाइम से अपर बैंड के पास है। ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक ओवरबॉट है एंड मे बी उसमें कुछ प्राइस करेक्शंस। नाउ एज अ ट्रेडर ये सिग्नल हो सकता है शॉर्ट पोजीशन कंसीडर करने का, यानी कि अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज करने का। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर प्राइस काफी टाइम से लोअर बैंड के आसपास बाउंस कर रहा है, इसका मतलब है स्टॉक को ओवरसोल्ड होना है। चांसेस है कि प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट होने वाला है। ये ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग पोजीशन में एंटर करने या एग्जिस्टिंग पोजीशंस में और ऐड करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन ये याद रखना कि बॉलिंजर बैंड्स कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो मार्केट मूवमेंट्स को बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर सकती है। ये एक टूल है जो ट्रेडर्स को हेल्प करता है मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करने के लिए, पोटेंशियल ट्रेंड्स को पहचानने के लिए और इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में। Now the fourth indicator is MACD. MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो ट्रेडर्स को हेल्प करता है स्टॉक चार्ट पर पोटेंशियल बाय और सेल सिग्नल्स को पहचानने में। इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, MACD लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। MACD लाइन जो है कैलकुलेट करती है दो मूविंग एवरेजेस के बीच का डिफरेंस, जो यूजुअली 26 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होते हैं। सिग्नल लाइन जो है MACD लाइन का 9th डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। और लास्टली हिस्टोग्राम हमें MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस शो करता है और इससे हमें मोमेंटम का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जब हम जान चुके हैं कि MACD किससे बनता है, तो चलिए ये सीखते हैं कि इसके सिग्नल्स को डिकोड कैसे करते हैं। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो जनरली ये बुलिश सिग्नल होता है जो कि अपवर्ड ट्रेंड बनाता है। इसी तरह से MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस करती है तब बियरिश ट्रेंड सिग्नल होता है और हमें डाउनवर्ड ट्रेंड इंडिकेट करता है। अब इसी के साथ साथ आपको हिस्टोग्राम पर भी अटेंशन देनी है। हिस्टोग्राम बार का जीरो लाइन के ऊपर होना अपवर्ड मोमेंटम इंडिकेट करता है, जबकि जीरो लाइन के नीचे एक बार डाउनवर्ड मोमेंटम सजेस्ट करता है। जब हिस्टोग्राम पीक्स छोटी होने लगे और डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दे तो ये सिग्नल होता है कि ट्रेंड का मोमेंटम कम हो रहा है और ये प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम इंडिकेट करता है। इन कंपोनेंट्स की रिलेशनशिप को एनालाइज करके हम इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। ट्रेंड सिग्नल करने के अलावा MACD जो है और भी हेल्प करता है। ये मार्केट के अंदर पोटेंशियल रिवर्सल्स या डाइवर्जेंस भी दिखा सकता है। एक बुलिश डाइवर्जेंस तब होता है जब स्टॉक प्राइसेस के लोज MACD के लोज से ज्यादा नीचे हो। ये डाउन ट्रेंड का रिवर्सल अप ट्रेंड में होने की पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता है। दूसरी तरफ बियरिश डाइवर्जेंस तब होता है जब स्टॉक प्राइसेस के हाईज MACDs के हाईज के ऊपर होते हैं। ये अप ट्रेंड का रिवर्सल डाउन ट्रेंड में होने की पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता है। फिफ्थ इंडिकेटर है स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो स्टॉक के करंट क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर करता है उस स्टॉक के पर्टिकुलर टाइम पीरियड के प्राइस रेंज से। ये स्टॉक का मोमेंटम मेजर करता है और ट्रेडर्स को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस पहचानने में हेल्प करता है। मार्केट के अंदर पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहचानने के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल है। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर को समझने के लिए पहले आपको चार्ट पर 2 लाइन समझनी होंगी। पहली लाइन है परसेंटेज के लाइन जो करंट प्राइस और प्राइस रेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का कंपैरिजन रिप्रेजेंट करती है। दूसरी लाइन है परसेंटेज डी लाइन जो परसेंटेज के लाइन का 3 डे मूविंग एवरेज है। जब परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन के नीचे से क्रॉस करे तो ये बुलिश सिग्नल कंसिडर किया जाता है और जब ये ऊपर से क्रॉस करे तो एक बियरिश सिग्नल इंडिकेट किया जाता है। लेकिन कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले ट्रेडर्स को दूसरे इंडिकेटर से भी कंफर्म कर लेना चाहिए। अब एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहचानने के साथ ही ट्रेडर्स स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर को डाइवर्जेंस पहचानने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब स्टॉक प्राइस के लोज स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर के लोज से कम हो तब बुलिश डाइवर्जेंस अकर होता है। बियरिश डाइवर्जेंस इसका ऑपोजिट है जिसमें स्टॉक प्राइस का हाई स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर के हाई से ज्यादा होता है। अच्छा, ये नोट करना बहुत जरूरी है कि स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर भले एक पावरफुल टूल है लेकिन इसे सिर्फ अकेले यूज नहीं करना। ट्रेडर्स को इसी के साथ दूसरे टूल्स एंड इंडिकेटर्स जैसे कि ट्रेंड लाइंस एंड मूविंग एवरेजेस को भी कंबाइन करके यूज करना चाहिए। सो एज विद एनी अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग मनी, ट्रेडिंग भी आपको सीख के, समझ के,
रिस्क कैलकुलेट करके ही एंटर करना चाहिए एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। ये इंडिकेटर्स मैथमेटिकल टूल्स हैं जो वाइडली यूज्ड हैं और बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से काम में आते हैं, बट ये पैसे बनाने की डेफिनेट गारंटी नहीं देते। ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है जिसके लिए आपका माइंडसेट एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए और एक लॉटरी बायर की तरह नहीं होना चाहिए। वैसे क्या आप भी ट्रेडिंग करते हैं? आपका फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।